भारत माता शिव शक्ति अवतार ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। शिव बाबा की वाणी है। आज है 14/12/2025 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 6/3/2022। ओम नमः शिवाय। मुरली की हेडिंग है दाता के बच्चे दाता बनो, लेवता नहीं। सभी पूर्वज आत्माओं को अपना श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति दिलाने वाले, ज्ञान सागर में डुबकी लगाकर ज्ञान रत्नों से भरपूर बन सभी को भरपूर करने वाले विश्व सेवाधारी बच्चों प्रति भोलेनाथ शिव बाबा बोले, अच्छा, सभी बच्चों के आंखों में प्रेम की धारा बह रही है। क्यों? ऐसा लग रहा है जैसे बहुत समय से बिछड़े हुए बच्चे आज आके मिल रहे हैं। सभी बच्चों को देखकर बाप को बहुत खुशी हुई और एक वायदा तो पक्का हो गया कि जहां बाप है वहां बच्चे आएंगे ही आएंगे, और जहां बच्चे जाएंगे वहां बाप भी आएंगे। हर एक बच्चे का बाप से कितना प्यार है, और जिनको प्यार है उनको बाप को पहचानने में एक सेकंड भी नहीं लगा। वाह बच्चे वाह। इसलिए आपके भक्तों को भी आपको पहचानने में एक सेकंड भी नहीं लगेगा, क्योंकि जिनको प्यार है, जिनको बाप की पहचान है, जो निश्चय बुद्धि है, उनकी दिल से निकलेगा मेरा बाबा, और आपके भक्तों के दिल से निकलेगा मेरे इष्ट देवी देवताएं आ गए हैं, आ गए हैं। तो खुशी होनी चाहिए ना। जितना देर बाप को पहचानने में लगेगी इतनी ही देर आपके भक्तों को आपको पहचानने में लगेगी। फिर बच्चे क्या कहेंगे, बाबा क्या करें, हमारी कोई सुनता नहीं है। कैसे सुनेगा? अच्छा, सभी खुश हैं? जो खुश है वो एक हाथ की ताली दिखावे। आप सबकी इस हाथ की ताली से बाप ने सबकी तकलीफें इस हाथ में ले लिया। आप सब संकल्प करें, ये हाथ उठावे और जो भी मन में कोई भी संकल्प है एक बारी करें। आपके हाथ से बाप के हाथ में वो सारी चीजें आ रही हैं, और बाप के हाथ से आप सभी के पास वरदानों की बरसात हो रही है। आप बाप को क्या देना चाहते हैं? आज आप दे देवे और बाप आपको एक वरदान देके जाएंगे जो आप सब चाहते हैं। वाह, हर बच्चे को बाप का वरदान है जो आपने मांगा है। अब ये वरदानी हाथ पूरे विश्व की तरफ होना चाहिए। जैसे बाप का सभी बच्चों के ऊपर वरदानी हाथ है, ऐसे आप पूर्वज आत्माओं का भी सबके ऊपर वरदानी हाथ होना चाहिए। कैसे? ऐसे ऐसे नहीं, इसको क्या कहेंगे? और दाता के बच्चे का हाथ कभी ऐसे नहीं होगा। अगर गलती से भी कोई ऐसे करता है तो आज के बाद ये संकल्प करें कि मेरा हाथ ऐसे भिखारी जैसे नहीं, ऐसे दाता जैसे होना चाहिए। ऐसे दाता जैसे होगा तो बाप वरदानों से भरपूर करेगा, और ऐसे भिखारी जैसे होगा जो पास में है वो भी खाली हो जाएगा। क्या करना है? खाली होना है या भरपूर होना है? हर चीज में हमें ऐसे दाता जैसे करना है। दाता के बच्चे देने वाले हैं ना स्थूल धन से ऐसे भिखारी जैसे करना है, ना ज्ञान से। सदा देना ही देना है। और कौन सा धन देना है? ज्ञान का धन खुद में धारण करके दूसरों को देना है। ठीक है? पहले खुद की झोली भरपूर ज्ञान रत्नों से, उसके बाद पूरे विश्व की झोली भरपूर। जैसे बाप से सभी मांगते हैं ना। क्यों? क्योंकि दाता है और देने वाला है, पर दिखता नहीं है ना कि ज्ञान कहाँ पर है, धन कहाँ पर है। नहीं दिखता, पर फिर भी मांगने कहाँ जाते हैं? बाप के पास। तो आप बच्चे ये नहीं सोचिए बाबा मेरे पास तो धन ही नहीं है। ज्ञान धन सबसे बड़ा धन है। उसमें भी अगर जिसने बाप की पहचान अच्छे से करा दी, उससे बड़ा धन कोई हो ही नहीं सकता। सभी बच्चे अपने आप का गुणगान करो। वाह मैं और वाह मेरा भाग्य। सभी बोले, मेरे भाग्य की रेखा स्वयं मेरा बाप खींच रहा है। सभी बच्चे आज से यही संकल्प करेंगे, मैं नहीं लिख रहा हूं, मेरा बाबा मेरा हाथ पकड़ के मेरा भाग्य लिख रहा है। और जिसका भाग्य स्वयं बाप लिखे तो वो कितना ऊंच लिखेगा। कलम आपके हाथ में है, पर आपका हाथ बाप के हाथ में है।
ठीक है। कलम कस के पकड़े और बाप आपका हाथ कस के पकड़ेगा। अच्छा, ऐसे भाग्यवान पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चों को, ऐसे बाप के आंखों के नूर बच्चों को बाप दादा का दिल से याद प्यार, नाम सहित याद प्यार। बड़ी खुशी की लहर आ रही है। किसी बच्चे ने बाबा के लिए शुक्रिया का गीत गाया। बाबा ने कहा, ये प्यार है पर बाप के कदम नहीं है। अच्छा बच्चों, बाप दिल वालों की दिल में आए हैं, है ना। सभी राजधानी में हैं अभी। किस में हैं? कौन सी राजधानी में? सत्युग की राजधानी में, क्योंकि सभी सत्युग की राजधानी में बैठे हैं और बाप आप बच्चों की राजधानी में आए हैं। आपने कहा था ना, बाबा क्या आप राजधानी में आएंगे? तो बाबा आ गए हैं। ठीक है, खुश हैं? बहुत खुश हैं। सबके दिल के संकल्प, किसकी दिल में बड़ा प्यार है, किसकी दिल में थोड़ा दुख है, किसकी दिल में एक बंधन है, किसी को शरीर का, किसी को संबंधों का, और मेजोरिटी बाप के प्यार का, संबंध का। तो मेजोरिटी प्यार वाले बैठे हैं, खुशी है। अच्छा, आज तालियों की तो बरसात हो गई है। अब अगर खुशी उठे तो एक हाथ की ताली दिखाना, ठीक है। वाह वाह। अच्छा बच्चों, जो प्यार में झूम रहे हैं उनको दिल से बधाई, बाप मिलन की, संगम के मिलन की और इस वेला की। सारा संसार गंगा में स्नान करने जाता है ना, आप तो सीधा सागर में डुबकी लगा रहे हो, है ना। किस में डुबकी लगा रहे हो? तो जो सागर में डुबकी लगाता है ना, बहुत गहराई माप के आता है, और जो गहराई माप के आता है उसके इतने ही गहरे किए हुए पाप कर्म भी धुल जाते हैं। ठीक है। आज ये सोचो, मैं सागर के तले में ज्ञान रत्नों से खेल रहा हूं और मेरे जन्म जन्मांतर के सारे पाप कर्म भस्म हो रहे हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, सदा खुश रहो। ये जो उमंग उत्साह है, ये इस सभा में जो खुशी की लहर है, ये कम नहीं होनी चाहिए, चाहे आप कहीं पर भी जावे। ठीक है। खुशी जैसी खुराक ही नहीं है इस दुनिया में। अगर कोई खुशी बेचने भी आवे तो भी आर्टिफिशियल होगी, और आप बच्चों को सदा काल की खुशी, 21 जन्मों की खुशी का वरदान बाप देता है। वाह बच्चे वाह, फिर मिलेंगे। बच्चे कहते हैं, बाबा आप थोड़ी देर के लिए आते हो। बाबा ने कहा, ऐसा? शिकायत है? जिसको है वो एक हाथ की ताली दिखावे। सभी ने एक हाथ की ताली दिखाई। बाबा ने कहा, अच्छा ये शिकायत है? समय को नहीं देखे, बस इस 2 घड़ी का मिलन देखे। समय तो बाप ने बहुत दिया है, अब समय भी कम देंगे और विस्तार ज्यादा होगा। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है, भल कम समय में ही, पर आप वो भाग्यशाली बच्चे हो जो मिल रहे हैं, जिनको सिर्फ साक्षात्कार की ही इच्छा है। सिर्फ साक्षात्कार हो गया और उसी में अपना कल्याण समझते हैं। पर आप कितने भाग्यशाली हो, कितने भाग्यशाली हो। कभी बैठकर अपने ही भाग्य का गुणगान करना। यह स्थान कितना बड़ा है बताओ। राजधानी कितनी बड़ी है, कितने बच्चे इसमें रहते हैं, और यहाँ कितने बैठे हैं। अच्छा, तो भाग्यशाली कौन हुआ? ये नहीं देखे इतने कम हैं, ये देखे भाग्य कितना ऊंच है। अगर बच्चे चाहते हैं बाबा 2 करोड़ को ही संदेश मिले तो ये वरदान देवे? नहीं। कौन कहता है नहीं? बच्चे कहेंगे, बाबा हम पीछे हो जाएंगे ना। आप बाप के दिल में आगे हो, जो दिल में आगे हैं उनको कोई पीछे कर नहीं सकता। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे। बाबा को बच्चों ने बड़े प्रेम से गुलदस्ते भेंट किए। ये परमधाम वाले बच्चों की तरफ से है। वाह 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 वाह। ये किसकी पोटली आई है? ये सुदामा की पोटली आई है। वाह, ये बाप ने रख लिया ये पोटली, इसमें जो भी है सबको खिलाना। वाह बच्चों वाह। अब कोई भी बच्चा ये संकल्प नहीं करेगा कि मैं बाबा के लिए कुछ नहीं लेके आया। आप खुद को लेके आए हो। सबसे बड़े फूल और सबसे बड़ी गिफ्ट बाप को मिल गई है। आप खुद ही एक गिफ्ट हैं जो मिल गए। अच्छा बच्चों, बाप सदा साथ है, साथ थे, साथ रहेंगे और साथ चलेंगे। ये वायदा बाप नहीं तोड़ेगा। साथ तो चलेंगे ही।
बाप बच्चों को ऐसे छोड़ के नहीं जाएगा। और अगर कोई ये कहते हैं कि बाप तो चले गए हैं, तो कहना हाँ चले गए हैं, पर आपके पास से, वो चल के मेरे पास आया है। ठीक है, किसके पास आया है चल के? मेरे पास चल के आया है। आपके पास से मेरे पास आया है। ठीक है, वाह वाह वाह। फिर मिलेंगे। आज का वरदान है विजयी रत्न भव। आप बच्चे स्वयं को सदा विजयी रत्न अनुभव करते हो। मैं विजयी रत्न हूँ, क्या स्मृति सदैव रहती है? विजय का आधार क्या है? निश्चय का फल है विजय। कोई भी कार्य करते हैं, अगर कार्य करते हुए स्वयं में, बाप में और ड्रामा में निश्चय है, सब प्रकार से निश्चय है, तो कभी भी विजय ना हो ऐसा हो नहीं सकता। अगर हार होती है तो उसका कारण निश्चय में कमी। अगर स्वयं में भी संशय है, यह होगा या नहीं होगा, सफलता होगी या नहीं, तो भी संपूर्ण निश्चय नहीं कहेंगे। निश्चय बुद्धि का संकल्प दृढ़ होगा, कमजोरी का नहीं। जो होगा वह कर लेंगे, यह भी संशय का संकल्प है। जो होगा नहीं हुआ ही पड़ा है, ऐसा निश्चय। कर्म से पहले ही निश्चय हो कि हुआ ही पड़ा है, तो ऐसी स्टेज है, तब कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयी रत्न। अच्छा, ओम नमः शिवाय।